बस अब से कुछ ही घंटे बाद पुतिन यूक्रेन पर बहुत बड़ा हमला करने जा रहे हैं। यह रिपोर्ट आने के बाद ज़ेलेंस्की बहुत ज्यादा डरे हुए हैं, लेकिन इससे सबसे ज्यादा घबराने वाले यूक्रेन नहीं बल्कि नेटो है। पुतिन ने अपनी सबसे खतरनाक मिसाइल ब्रिगेड को लॉन्च पैड पर तैयार रहने का ऑर्डर जारी कर दिया है। जिस मिसाइल से पुतिन पूरे यूरोप को 20 मिनट के अंदर तबाह करने की ताकत रखते हैं, अब उस मिसाइल को लेकर कीव से लेकर लंदन और बर्लिन से लेकर वॉशिंगटन डीसी तक खलबली मच गई है, क्योंकि इस मिसाइल से मिलने वाली मौत बहुत ही भयानक है। 4000 डिग्री में यूक्रेन को जलाने के लिए एक बार फिर तैयार हो चुका है रूस। 4000 डिग्री सेल्सियस वाली भट्टी तैयार है और यही वजह है कि 4000 डिग्री में ज़ेलेंस्की को जलाने का दूसरा मिशन लॉन्च होने वाला है। पुतिन की ताजा चेतावनी ओरेश्निक मिसाइल को लेकर आई है, जो 4000 डिग्री वाला हमला करती है। ऐसी गर्मी पैदा करती है कि सब कुछ भाप बन जाता है। पुतिन की ओरेश्निक एक परमाणु मिसाइल है, लेकिन अभी इसे एटम बम से लैस नहीं किया गया है। 21 नवंबर को यूक्रेन पर जब ये मिसाइल गिरी तो इसके वॉरहेड कैसे एक के बाद एक नीप्रो शहर पर फटे। पुतिन ने ये कह दिया है कि परमाणु बम जैसा हमला करने वाली ओरेश्निक मिसाइल लॉन्च पैड पर पहुंच चुकी है। रूस ओरेश्निक मिसाइल से फिर हमला करना चाहता है, लेकिन वक्त क्या होगा पुतिन ने ये नहीं बताया। Если нужно будет, мы увидим, что требуется применение более мощного оружия средней дальности, мы, конечно, его используем. Но мы не спешим, у нас ведь это не секрет, да мы не скрываем. И я говорил, у нас пока немного этих систем орешник. Они у нас есть. И не одна система. Но мы не спешим их применять, потому что это оружие мощное, оно предназначено для решения определенных задач. पुतिन ने साफ कर दिया है कि ओरेश्निक से फिर हमला करेगा रूस। पुतिन ने बता दिया है ज़ेलेंस्की को जलाने का दूसरा मिशन। पुतिन ने बताया है कि 4000 डिग्री की भट्टी में उबलेगा यूक्रेन। कह सकते हैं कि ओरेश्निक मिसाइल अब सिर्फ यूक्रेन ही नहीं बल्कि नाटो के खिलाफ भी पुतिन का ट्रम्प कार्ड बन चुकी है। 6 वॉरहेड के साथ पुतिन इस मिसाइल से यूक्रेन को दहला चुके हैं। अगर पुतिन ने इस मिसाइल को यूरोप के शहरों पर फायर किया तो क्या होगा? रूस की कापोस्टनिक यार्स रेंज से यह मिसाइल फायर की गई तो 3200 किलोमीटर दूर लंदन पर यह मिसाइल 16 मिनट के अंदर गिरेगी और लंदन जलने लगेगा। अगर जर्मनी पर यह मिसाइल दागी गई तो 2300 किलोमीटर दूर बर्लिन पर यह मिसाइल 11 मिनट में गिरेगी। अगर फ्रांस पर यह मिसाइल दागी गई तो 3100 किलोमीटर दूर पेरिस तक पहुंचने में इसे 15 मिनट लगेंगे। अगर बेल्जियम पर यह मिसाइल दागी गई तो 3000 किलोमीटर दूर कैपिटल सिटी ब्रसेल्स पर 14 मिनट में गिरेगी। अगर इटली पर यह मिसाइल फायर की गई तो 2700 किलोमीटर दूर रोम शहर पर यह मिसाइल 13 मिनट में फटेगी। इक्कीस नवंबर को जब ओरेश्निक के वॉरहेड यूक्रेन पर गिरे तो उन धमाकों को देखिए। एक के बाद एक गिरे इन वॉरहेड ने बता दिया कि पुतिन की ताकत क्या है, पुतिन की मिसाइल पावर क्या है। पुतिन जब चाहे यूरोप के किसी भी शहर को अपनी ओरेश्निक मिसाइल से दहला सकते हैं। ओरेश्निक एक हाइपरसोनिक मिसाइल है। यह आवाज से 10 गुना रफ्तार से हमला करती है, यानी 12000 किलोमीटर प्रति घंटे से भी ज्यादा। इसकी रेंज 5000 किलोमीटर है, यानी पूरे यूरोप का एक एक इंच पुतिन कवर करते हैं। यानी तब लंदन से लेकर पेरिस और रोम से लेकर बर्लिन तक सब शहर जलने लगेंगे। पुतिन की मिसाइल 100% की गारंटी देती है। पुतिन ने दावा किया है कि अब रूस में ओरेश्निक मिसाइल का उत्पादन बहुत तेजी से किया जाएगा, क्योंकि पुतिन जानते हैं कि जितनी मिसाइल नाटो के उतने शहर उनके टारगेट पर आ जाएंगे। Мы начали серийное производство. Сейчас произведем должное количество и нужное нам. Разместим что-то на территории Беларуси. Мы действуем системно. Но мы не исключаем возможности применения и сегодня, и завтра, если будет такая необходимость. पुतिन की फायर पावर नाटो बहुत अच्छी तरह से जानता है। बाइडेन से लेकर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री स्टामर और मैक्रो से लेकर मेलोनी तक पुतिन की ताकत जानते हैं। लेकिन ज़ेलेंस्की और उनकी सेना ने 1000 दिन पुराने युद्ध में हर बार पुतिन को कम आंका है। लेकिन अब ओरेश्निक के धमाकों से यूक्रेन की सेना भाप बनकर उड़ जाएगी। उन्हें इसका एहसास हो गया है।
21 नवंबर को जब ओरेश्निक मिसाइल से अटैक हुआ, उस हमले का वीडियो ज़ेलेंस्की बार-बार देख रहे हैं। तब रूस की कापोस्तिन यार्स रेंज से मिसाइल फायर की गई और 700 किलोमीटर दूर यूक्रेन के नीप्रो पर यह मिसाइल गिरी। ये फासला तय करने में इस मिसाइल ने सिर्फ 4 मिनट का वक्त लिया होगा। इतने कम वक्त में कोई मिसाइल डिफेंस कैसे काम करेगा? अब ज़ेलेंस्की के साथ पूरा यूरोप और अमेरिका भी इसे सोचकर बहुत ज्यादा तनाव में है। Він поставив це завдання. Я впевнений, що він хоче нас витиснути до 20 січня. Для нього дуже важливо продемонструвати, що він контролює ситуацію. Він не контролює. इस वक्त रूस में कुर्स्क के बड़े इलाके पर यूक्रेन का कब्जा है और पुतिन के साथ उत्तर कोरिया के फौजी भी वहां डटे हैं। ज़ेलेंस्की को यहां अमेरिका और ब्रिटेन से मदद मिल रही है। इस बात ने पुतिन को बहुत ज्यादा गुस्से से भर दिया है, क्योंकि नाटो के दोनों देश अब यूक्रेन को ऐसे हथियार इस्तेमाल करने की इजाजत दे चुके हैं जिनसे रूस के अंदर गहराई तक हमला किया जा रहा है। इनमें अटैकम रॉकेट की रेंज 300 किलोमीटर से ज्यादा है, जबकि स्टॉर्म शैडो क्रूज मिसाइल की रेंज 500 किलोमीटर से ज्यादा है। यूक्रेन को अटैकम रॉकेट अमेरिका से मिले हैं, जबकि स्टॉर्म शैडो क्रूज मिसाइल ब्रिटेन से मिली है। यह बात पुतिन बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। हालांकि एक और यूरोपीय देश इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने कहा कि वो ज़ेलेंस्की के साथ हैं। मेलोनी का दावा है कि इटली यूक्रेन को कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। Hanno avuto un coraggio straordinario e perché l'Occidente ha sostenuto l'Ucraina e quindi penso che questo sia l'elemento che fa la differenza. Dopodiché ovviamente vedremo come evolve lo scenario nelle prossime settimane, ma io ribadisco che insomma finché c'è una guerra l'Italia sarà al fianco dell'Ucraina. नाटो से जो भी हथियार यूक्रेन को मिले उनमें अटैकम रॉकेट और स्टॉर्म शैडो के साथ स्काल्प क्रूज मिसाइल भी है। इन हथियारों से यूक्रेन ने रूस के ब्रायांस्क और कुर्स्क के इलाकों में हमले तेज कर दिए हैं। अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन के फैसले ने पुतिन का गुस्सा बहुत ज्यादा भड़का दिया है। पुतिन का कहना है कि ओरेश्निक स्टॉर्म शैडो वाले हमले का जवाब है। स्टॉर्म शैडो यूक्रेन को ब्रिटेन से मिली क्रूज मिसाइल है, जिसकी रेंज 500 किलोमीटर से ज्यादा है। जब इस मिसाइल से रूस को टारगेट बनाया जा रहा है, तब पुतिन ने बता दिया है कि 2025 में पूरा यूक्रेन ही नहीं, बल्कि ज़ेलेंस्की की मदद करने वाला हर देश ओरेश्निक के धमाकों से दहल सकता है।